वचन आपका है पिता। ये वचन हमारे जीवन में सौ गुना फल हो, उत्तम उत्तम भूमि हमें यीशु के नाम से बनाई पूरी प्रार्थना, ताकि ये वचन पवित्र है, ये वचन सामर्थ्य शक्तिशाली पावरफुल। इस वचन के जरिए हमारी दिल, हमारा दिमाग, हमारे सब जीवन में पिता परमेश्वर पूरी रीति से छुटकारा हो, पूरी रीति से पिता यीशु के नाम से। आमीन, हालेलुया। पहला यूहन्ना 5 अध्याय की 13 पढ़ रहे हैं। 5 का पहला यूहन्ना 5 का 13। मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है, और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उसे मांगा है वह पाया है। हालेलुया। बोले अगर क्या लिखा है 5 का 13 पहला यूहन्ना, मैं तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो, इसीलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। परमेश्वर का बाइबल से वचन, पवित्र वचन क्या कहता है? जो अगर परमेश्वर के पुत्र पर, बहुत सारे लोग कहते हैं ना, जो एक उसके क्या बोलते हैं, मुझे प्रार्थना करना है, मेरे लिए थोड़ा प्रार्थना कर दो ना, लोग आते हैं ना, बाइबल कहती है करो। लेकिन सबसे पहले क्या बोलो, जो क्या तुम उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करते हो? क्योंकि यीशु मसीह जैसे ही किसी को चंगा करते थे, वो क्या बोलते थे? वो हमेशा बोलते, तुम्हारा विश्वास है क्या जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, या मैं तुम्हारे लिए करूँ? तो वो बोलते थे हाँ प्रभु मेरे विश्वास है। क्योंकि वो कैसे विश्वास करते थे? लोगों के जरिए सुनते थे, जो यीशु मसीह जो है दूसरे को चंगा करने वाला है, ऐसे है चमत्कार, मतलब एक दूसरे को देखकर वो लोग विश्वास करके जो है वो प्रभु के पास आते थे और उसे चंगाई को मांगते थे। तो इसलिए आज भी देखो पवित्र कलाम परमेश्वर की वचन कहता है, जो यीशु मसीह पर कहते हैं लिखा है, जो उसके पुत्र के ऊपर विश्वास करता है तो अनंत जीवन तुम्हारा है। तो सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर हमको क्या करना चाहिए? पहले विश्वास करना चाहिए, जो वो क्या है, वो परमेश्वर की पुत्र है, एक लौता पुत्र है। हम दुनिया नगर में विश्वास करते हैं और यीशु मसीह में भी विश्वास करते, नहीं होने वाला। जो एकमात्र पुत्र के ऊपर विश्वास करता है, बाइबल कहती है दुनिया नगर में विश्वास करने वाला अनंत जीवन कभी नहीं पाएगा। केवल एकमात्र पुत्र के ऊपर जो विश्वास करेगा, जो यीशु मसीह जिसका नाम है, उद्धारकर्ता जिसका नाम है, वही पे जब वो विश्वास करेगा तो उसके जीवन में अनंत जीवन आएगा। फिर उसके बाद विश्वास करने के बाद क्या लिखा है? और हम उनको, तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। 14 देख रहे, 5 का 14 पहला यूहन्ना, और हम उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। क्योंकि हमारे अंदर हियाव कैसे आता है? जैसे ही हम यीशु मसीह पे विश्वास करते, मेरे प्रियजनों सुनो, तुरंत हमारे अंदर आता है हियाव, आता है मेरा यीशु ने मेरे पाप को क्षमा कर दिया। क्योंकि यीशु मसीह पाप को क्षमा करने के लिए आता है। यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को क्रूस पे चढ़ाने के लिए आता है। यीशु मसीह हमारे लिए कोड़े खाया, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुआ है, ये वचन आता है। जब हम जान जाते धीरे धीरे यीशु मसीह ने हमारे लिए सब कुछ कर दिया, तो हमारे लिए क्या आता है? बोले एक हियाव आता है। हियाव मतलब एक हमारे लिए एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस, एक विश्वास, एक हियाव आता है, एक बड़ा पावर आता है हमारे जीवन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि यीशु ने हमारा, वो तो हमारा पिता है, वो तो हमारा बाबा है, वो तो हमारा उद्धार करता है, वो तो हमारा मुक्तिदाता है, वो तो हमारा परमेश्वर है। वो किसी और के लिए नहीं आया, केवल मेरे लिए आया।
आमीन। जब मैंने ऐसे बातें सोचा, प्रभु आपने तो मेरे लिए आया। मैं रोज सोचती, प्रभु आप मुझ जैसे एक पापी को डेली, जब भी पवित्र आत्मा की हुजूरी में मैं बैठते और मेरी आंख से आंसू आ जाते, प्रभु मुझ जैसे एक पापी, एक बुरे इंसान, मतलब आप कितने अच्छे होते हैं प्रभु, आप कितना अच्छा है परमेश्वर। आपके जैसा कोई कौन ऐसे हो सकता है पिता, इस धरती पर तो आपके जैसा कोई भी नहीं है। क्योंकि धरती में लोग अच्छे अच्छे को चुनते हैं, धरती में लोग अच्छे बोली, अच्छे भाषा, अच्छे पैसे वाले को लोग चुनते हैं। धरती में सब, हम सब ऐसे ही है, हम भी आप उससे अलग नहीं है। हमारा सोच भी ऐसे, जो अच्छे होंगे हम उसी के साथ जाकर दोस्ती करेंगे, जिसके पास अच्छे सब कुछ है, बड़ी अच्छे बोल चाली, अच्छे पवित्र है, बड़ी वो है, हम उसी के साथ जाकर बैठ जाएंगे। लेकिन जो पापी है उसी के साथ हम बैठना भी पसंद नहीं करते। लेकिन मेरा यीशु बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा यीशु कैसा है, जब अपने जीवन को चेक करोगे तो पता चलेगा मेरा यीशु कैसा है। जब भी मैं जानना चाहती, बड़े अच्छा लगता है मेरा यीशु कैसा, मैं अपने जीवन को चेक करती, मेरा यीशु ऐसा है। मुझ जैसे एक पापी को, आमीन, मुझ जैसे एक बुरे इंसान को, मुझ जैसे एक खराब इंसान को, मुझ जैसे एक मतलब गंदा इंसान को उसने प्रेम कर सकता है, तो मेरा यीशु कितना बड़ा प्रेमी परमेश्वर है, मेरा यीशु कितना बड़ा महान है। जब अपने आप को चेक करोगे ना, तभी यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हो, तभी यीशु मसीह के पास आ सकते हो, है ना। जो इंसान अपने आप को चेक कर सकता है, जो इंसान अपने आप को प्रभु की हुजूरी में लाकर देख सकता है, जो नहीं मैं सच में कितना बुरा इंसान हूँ, तभी वो यीशु मसीह के बारे में भलाई को जान सकता है। जो मैं कितना खराब इंसान होकर मेरा यीशु ने हमसे प्रेम किया, तो जब मैं उस भलाई को जब देखती हूँ, मारे रो हालेलुया, मैं इतना खुशी हो जाता है, मेरा दिल इतना आंसू से भर जाता है, प्रभु मुझे आपके जैसा बनाए, आमीन। मेरा दिमाग खुशी से भर, मतलब हमारे अंदर एक याव आता है, मेरा परमेश्वर महान है, वो चुगली करने वाला नहीं, वो बुरा करने वाला नहीं, वो किसी का, बस पवित्र लोगों को ही हम देखेंगे, उसी को ही चुनेंगे। कह रहे नहीं, मैं खोए हुए भेड़ों को ढूंढने के लिए आया हूँ। अगर एक भेड़ा भी खो जाता है ना, मैं 99 भेड़ों को छोड़कर उस एक के पीछे ही चलता। देखा मेरा यीशु कितना महान है। और हम 99 भेड़ों को देखो खोजना चाहते, एक भेड़ को छोड़ देते। ओ तू पाप में गिर रहा है, गिर जा, तू खराब हो रहा है, हो जा, मुझे क्या लेना देना, मेरे पास 99 है ना, इसी से तो हमारा चल रहा है, हमारा सब कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं मेरे प्रियो, हमें भी यीशु मसीह का स्वभाव को अंदर इसके लिए प्रार्थना करना है। तो नहीं, मेरा भी एक भेड़ा जो पाप में खो गया है, बुराई में खो गया, अंधकार में चला गया, प्रभु आप उसको भी लेके आइए, प्रभु आप उसके ऊपर भी दया करिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम कुछ कर भी नहीं पा रहे, कम से कम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना उसके लिए, हालेलुया, हम प्रार्थना तो कर सकते हैं ना उसके लिए, जो आप उसको लौटा कर ले आइए, उसके पास एक मैसेज तो भेज सकते ना, जो मेरा यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। एक बार आप उसको चक कर देखो, एक बार आप उसके पास लौट कर आकर देखो, आपका जीवन बदल जाएगा, आमीन। एक बार देखो ना, देखने में क्या हर्ज है, एक बार देख लो। दुनिया में तो सब कुछ देखा, एक बार इसी को भी देख लो। और मैं गारंटी के साथ बोल सकती हूँ, यीशु मसीह का स्वाद को जो एक बार टेस्ट कर लेगा, उस टेस्ट को कभी नहीं भूल सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की जोरदार ताली बजाए उनकी स्वाद और उनकी टेस्ट के लिए। क्या टेस्ट है उनका? टेस्ट कैसा है? क्या टेस्ट कैसा है? बोलो वो भला है, वो करुणा निधन है, बोलो वो प्रेमी है, वो पवित्र है, वो विलम्ब से क्रोध करने वाला है, वो हमारी पापों को उठाने वाला है, वो पवित्र स्थान को हमें देने वाला और हमारी पाप का स्थान को लेने वाला परमेश्वर है। उसका टेस्ट बहुत ही सुंदर है, क्योंकि अपने आप को जैसे ही चेक करोगे तो उसका टेस्ट को आप जान सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी कुछ बोल देता है तुरंत गुस्सा आ जाता है, कोई भी कुछ बोल देता है तुरंत घुड़की लग जाते हैं, कोई भी कुछ बोलता है तो उसको बोलने के लिए हड़बड़ी मचा जाता है, उसको जवाब कैसे दें। लेकिन मेरा यीशु ऐसा तो है ही नहीं, हालेलुया। तो उसका टेस्ट को हम जान सकते हो कितना प्रेमी है।
और कितना दयालु है। प्रभु से एक प्रार्थना करो, प्रभु आपके जैसा आपका अंदर जो स्वाद है वो स्वाद हमारे अंदर भी दे दीजिए। आपके अंदर जो टेस्ट है प्रभु, टेस्ट हमारे अंदर भी दे दीजिए यीशु के नाम से, ताकि हमारे अंदर भी जब कोई टेस्ट करे प्रभु, जब वो स्वाद को हमारे अंदर से कोई चखे प्रभु, वो भी परमेश्वर की महिमा करने लग जाए। प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते यीशु के नाम से, आमीन। यही होती है हमारी प्रार्थना, हालेलुया। इसमें क्या लिखा है? तुम्हारे पास एक बड़ा हियाव होगा। इस हमारे पास एक हियाव होता है तो नहीं, मेरा परमेश्वर बहुत ही अच्छा है, मेरा यीशु बहुत ही पवित्र है और बहुत वो हमारा सुनता है। क्या करता है? जब हम उसे मांगते हैं, जो कुछ मांगते हैं, 5:15 पहला यूहन्ना, वह हमारा सुनता है। तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हम उससे मांगते हैं उसे पाया भी है। क्या करते हैं? वो हमारा सुनता है। क्यों सुनता है? क्योंकि अभी हमने जो प्रार्थना किया, क्या प्रार्थना किया? बोलो उसके अनुसार प्रार्थना किया। जब हम उनके अनुसार प्रार्थना करेंगे तो वो हमारा जरूर सुनेगा, हालेलुया। बाइबल कहती है 14 में, जब तुम उनके अनुसार मांगते हो तो वो हमारा सुनता है। नहीं प्रभु, मुझे आपकी जैसा टेस्टी होना है, आपकी जैसा स्वादी होना है, आपकी जैसा स्वभाव पाना है, तो जरूर वो हमारा सुनेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हम ये चीजें मांगने लग जाएंगे, क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि बोलो मेरा यीशु मिराकिल का परमेश्वर है, वो जीवन बदलने वाला परमेश्वर है। और बोलते जब तुम मांग रहे हो तो तुम विश्वास भी कर लो, जब तुम मांगते हो हमारा सुनता है, तो यही भी जान लो कि जो कुछ तुमने उसे मांगा है वह पाया है। अगर तुम बाल बच्चे को छुड़ाने के लिए मांगते हो, परिवार को छुड़ाने के लिए मांगते हो, तो विश्वास कर लो हम पा भी गए, क्योंकि उसके अनुसार मांग रहे हैं। मेरा पति प्रभु में आ जाए प्रभु, क्योंकि बाइबल कहती है अगर तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। तो हम विश्वास करते प्रभु मेरा घराना उद्धार पाया। प्रभु मैं विश्वास कर लिया है कि तू मेरा घराना उद्धार पाया, क्योंकि मैंने आप पे विश्वास किया है। तो क्या कर रहे बेटा? हम उसके अनुसार मांग रहे हैं। क्या कर रहे हैं? हम उनके अनुसार मांग रहे हैं, क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कोई भी आत्मा, एक भी आत्मा भी नष्ट हो, एक भी आत्मा नष्ट हो। क्योंकि इसलिए तो 99 को छोड़कर एक के पीछे जाता है। वो 99 भेड़ों को छोड़कर एक के पीछे कैसे जाता है मेरे प्रिय? उसने 99 भेड़ों को छोड़कर मेरे पीछे आया। बोलो अपने मुंह से, उसने 99 भेड़ों को छोड़कर मेरे पीछे आया, मुझे सिखाना, मुझे छुड़ाना, मुझे अपनी पाप की दलदल से बचाना, मुझे प्रेम करना। ओ प्रभु आप कितना महान है यीशु। मैं दिल से आपका शुक्रिया करती हूँ। जोरदार ताली बजाए मेरे यीशु के लिए। हालेलुया। मैं आपका धन्यवाद करते रवा, खोलिया रवा, सिकंदर रवा, परमेश्वर की महिमा प्रशंसा हो पिता। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। जब कोई अपने आप को देखेगा ना, तो यीशु मसीह का प्रेम की स्वाद को चख सकता है, जो मैं कितना बुरा इंसान। जैसे चुंगी लेने वाला कैसा था? वो अपने आप को चेक किया। चुंगी लेने वाला कैसा था? वो अपने आप को चेक किया। जब चुंगी लेने वालों के विषय में तुम जानोगे, जो चुंगी ला एक धर्मी इंसान अपने आप को बड़ा धार्मिक समझ के आया, जो अपने आप को धार्मिक समझ के आएगा, कभी यीशु मसीह को टेस्ट को नहीं पहचानेगा। जब एक चुंगी लेने वाले के समान कोई आएगा तो वो अपने परमेश्वर की चेक टेस्ट को पहचान सकता है, क्योंकि मेरा परमेश्वर तो धार्मिक का भी परमेश्वर है और एक पापी का भी परमेश्वर है। वो धर्मी और अधर्मी दोनों के ऊपर सूर्य अदाय करता है। वो धर्मी अधर्मी दोनों के ऊपर मेघ बरसाता है। समझ रहे मेरा यीशु कितना अच्छा है, मेरा परमेश्वर कितना अच्छा है। तो हमको इक्वल देखना है। हम सबको विचार जब होगा, क्योंकि जो धार्मिक का सामान चलेगा वो ब्लेसिंग पाया जाएगा, वो पाते ही रहेगा, वो आशीर्वाद पाते चले जाएगा। और जो प्रभु को जानकर भी पापी के समान रहेगा, अगर वो ऐसे प्रार्थना करेगा, प्रभु आपका स्वाद मेरे अंदर आए, आपका टेस्ट मेरे अंदर आए प्रभु, जैसे मैंने आपको चखा, मैं भूल नहीं पाया परमेश्वर, आप भी मेरे अंदर यही टेस्ट दीजिए मेरे पिता, ताकि जब लोग हमारे अंदर को आपको देखे प्रभु, आपकी स्वर्गीय पिता को महिमा करे। हम हजारों लोगों को प्रभु आपके राज्य में लाए, ताकि हम उस अनंत जीवन जो आपने हमारे लिए रखा उसको पाए और उस आशीष को भी पाए। और आप बोलो, हे मेरे प्रिय दास, हे मेरे प्रिय दासी, आओ मेरे राज्य में प्रवेश करो। आमीन।
हम यही सुनना चाहते हैं प्रभु। दुनिया से कुछ कर कर जाना चाहते हैं, कुछ करके जाना चाहते हैं, यही करना है। बाइबल कहती है दुनिया से कुछ करके आप मेरे पास आओ, दुनिया से कुछ करके मेरे पास आओ। हम यही करना चाहते हैं प्रभु, आपकी सेवा को करना चाहते हैं, आपके राज्य में पापी को भी लौट कह के दाऊद ने कहा, जब मैं पाप से मन फिराऊं तो मैं पापी को आपकी मार्ग दिखाऊं। हालेलुया। जब मैं पाप को मन फिराऊं, मैं पापी को आपकी मार्ग दिखाऊं। तो हम भी मेरे प्रिय पापी को ऐसे मार्ग दिखाने वाले हो जाए। प्रभु भी हमारे जीवन में ऐसा मदद करे, पवित्र आत्मा हमारी ऐसी अगुवाई करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वो हम जब भी मांगते हैं तुम जान जाओ जो हमारा सुनता है। जब भी हम मांगते हैं वो हमारा सुनता है, क्योंकि हम उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं। हमारा इच्छा क्या है? कोई इच्छा नहीं है। बोलो हमारे साथ बस एक ही इच्छा है, बस प्रभु के पीछे चलेंगे। वो भी तो मेरे पीछे चला ना, 99 के भेड़े को छोड़कर उसने भी तो मेरे पीछे चला ना, और आज भी चल रहे। तो हमारा एक ही मकसद है, हम भी यीशु मसीह के पीछे चलें। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। और उसके पीछे चलते हुए ना आपके रोटी का कमी होगी, ना कपड़े की कमी होगी, ना रहने की कमी होगी, क्योंकि वो बड़ी महान है। वो जब हम उसके पीछे चलेंगे, क्योंकि उसने तेरे लोमड़ियों को भी तो भेंट होती है, लेकिन परमेश्वर की पुत्र को भी पैर धरने की भी जगह नहीं है, क्योंकि उसने ये सब क्यों सहा? ताकि बोलो मेरे लिए पैर धरने की जगह हो, ताकि मेरे पास रहने की अच्छा जगह हो, उस घर में, उस मकान में, उस बंगलों में बैठकर, ताकि मैं परमेश्वर की महिमा करूं और मैं बोलूं ये परमेश्वर ने मुझे दी है। आमीन। परमेश्वर नहीं चाहता मैं अनाथ की तरह, विधवा की तरह, कंगाल की तरह घूमते रहे। परमेश्वर ने कहा मैं तेरी विधवापन को छुड़ा लूंगा, मैं ही तेरा कर्ता, तेरे पति। हालेलुया। तेरे दाहिने हाथ पकड़ कर कहूंगा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। क्यों तू इधर उधर ताक रहा है? तू क्यों इधर उधर देख रहा है? मैं ही तेरा परमेश्वर हूँ। प्रेज द लॉर्ड। तो वो हमारी विधवापन कभी चाहता नहीं है। जब अकेला रहे, विधवापन मतलब समझ रहे हो, निराश रहे, दुखी, जैसे विधवा लोगों के पास कोई सहारा नहीं होता। अरे ऐसा नहीं, वो खुद ही नहीं चाहता विधवापन और कंगालपन में रहे। आमीन, हालेलुया। तो सोचो मेरा पिता कितना अच्छा है, वो खुद नहीं चाहता हम ऐसे कंगालपन, ऐसे विधवापन में रहे। वो चाहते हम इष्ट पुष्ट, क्योंकि हमारा कर्ता, हमारा पति, हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह सब कुछ हमारे लिए देने वाला। इसलिए जब हमें जब यीशु मसीह को पास आ गए, हमारे पास एक ही काम है। क्या काम है? सिर्फ उनके पीछे चलना मेरे प्रियो, और कोई काम नहीं है। सिर्फ उनके लिए सेवा करना, उनके लिए जीना। इसलिए कि पौलुस बाबा ने क्या बोला? जीना मसीह मरना ला। पौलुस ने ऐसे ही कहा, जीना मसीह मरना ला। अगर मर भी जाए तभी भी हमारे लिए लाभ है, क्योंकि जाएंगे तो उन्हीं के पास, और वहां पे जाकर ऐसे दुख तकलीफ उठाएंगे? बोलो नहीं। हालेलुया। वहां पे जाकर हम दुख तकलीफ नहीं उठाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कुलुसियों की पत्री 3:2, पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुमने तो मर गए और तुम्हारी जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह है जो हमारी जीवन में है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। प्रेज द लॉर्ड। हम भी उसके साथ महिमा समेत प्रकट किए जाएंगे, दुनिया के सामने हम भी प्रकट होंगे। सोचो, इसीलिए बाइबल कहती है पृथ्वी पर भी नहीं, कुलुसियों की पत्री 3:2, 2, 3 और 4, पृथ्वी पर नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं के ऊपर ध्यान लगाओ। जब हम प्रभु के पास आते हैं, हम दो नाव में पैर रख देते हैं। कभी परिवार के लिए भी सोचते हैं, बच्चों के लिए भी सोचते हैं, घर के लिए भी सोचते हैं, कभी के काम के लिए भी सोचते हैं, सब के लिए परमेश्वर ने कहा सोचो, लेकिन ध्यान परमेश्वर के ऊपर लगाओ। सोचो, क्या सोचो? नहीं,
मेरा बच्चा भी प्रभु आपकी सेवा करे, मैं भी आपकी सेवा करूं, मैं भी लोगों को कलीसिया में लेके आऊं, मैं भी लोगों को सुसमाचार सुनाऊं। मेरे जीवन में प्रभु ने पाप से छुटकारा दिया। एक बार को चक कर देखो यहोवा कितना भला है। आमीन। चक कर देखो, परख कर देखो मेरा परमेश्वर कितना भला है। एक बार चलो ना, उसकी टेस्ट को स्वाद कर लो। दुनिया में तो बहुत कुछ देखा, यीशु मसीह को भी एक बार देख लो। देखोगे अगर आपका जीवन नहीं बदले तो आप मुझे बोलना, आपकी ये परिस्थिति बदले ना बदले तो आप मुझे बोलना। ऐसे भी आप बोल सकते हो लोगों को। आमीन। तो लोगों का जीवन बदल जाए। लोग सुसमाचार प्रचार पवित्र आत्मा के जरिए ही कर सकते हैं। सुसमाचार प्रचार केवल ऐसी ऐसी बातें बोलते ना, लोग उल्टा भग जाता है, लोग उल्टा भग जाते। हम ऐसे प्रचार कर लेते कई बार, लोग डर के मारे कहते हैं नहीं हम वहाँ जाएंगे तो हम ये नहीं करना पड़ेगा, वो नहीं करना पड़ेगा, हम ये सब। आप पहले लोगों को ये सब नहीं बोलना होता है। तो क्या पवित्र आत्मा उसको अगुवाई करेगा, वो अपने आप सब कुछ संसार से लौट के जब आएगा ना तो धीरे धीरे सब चीजें छोड़ने लग जाएगा। आमीन। सुनो सब कुछ, सभी सुनो। जब वो परमेश्वर की, क्योंकि जब स्वर्गीय वस्तु की खोज में कोई मनुष्य लगा लेगा, क्या वो संसार में लगा रखेगा? बाइबल क्या कहती है? तुम आत्मिक, तुम्हें क्या है पर तुम्हें स्वर्गीय वस्तु मतलब आत्मा में मन लगाओ। क्योंकि शरीर में मन लगाना क्या है? बोलो मृत्यु है। आत्मा में मन लगाना क्या है? बोलो जीवन और शांति। हमें आत्मा में मन लगाना है। रोमियो 8 में लिखा है हमें आत्मा में मन लगाना है। आत्मा में मन लगाना बोलो जीवन और शांति। समझ में आ रहा है? आज के बाद आत्मा में मन लगाओ, शरीर में नहीं। क्योंकि स्वर्गीय वस्तु के ऊपर, क्योंकि जो चर्च होगा, प्रार्थना होगी, मैं ही सोच रहा हूँ, प्रार्थना किए जा रहा हूँ। जो बुआ माँ आएंगे यहाँ पे भी कलीसिया का, दिल्ली का CLC कलीसिया का यहाँ पे भी एक ब्रांच होगा। ये मेरा बहुत दिन का सपना है। आज से नहीं, बहुत दिन से मैं प्रार्थना कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं उद्धार पाई, मुझे तब नहीं पता था जो मैं कोलकाता आऊँगी। मैं बोला ऐसे भी बुआ माँ एक बार बोल रही थी अगर कहीं पे सस्ता जमीन मिल जाए तो आप मेरे साथ ज़रूर बात करना, तो ताकि मैं ज़रूर। तो मैंने उस समय में सोचा जो काश अगर कोलकाता में भी ऐसा होता। फिर मैंने सोचा उस समय कोलकाता की कलीसिया चलाएगा कौन? मैं ये भी सोचने लगा, बोलो कौन चलाएगा? प्रभु किसी को ना किसी को खड़ा करेगा। प्रभु अगर कोलकाता में एक होता, उस समय आज 2014 में सोचो उस समय कलीसिया में बैठकर सोच रही थी, पर प्रार्थना भी रखा। उसके बाद फिर मैंने प्रार्थना करने लगा जो नहीं प्रभु यहाँ पे भी एक कलीसिया का यहाँ पे भी एक ब्रांच हो, CLC कलीसिया का ब्रांच यहाँ पे भी हो प्रभु, हमारे यहाँ पे भी बुआ माँ, यहाँ पे भी प्रभु एक मदद करो, यहाँ पे भी परमेश्वर आप करो। तो परमेश्वर की हमारे कौन सा किसके ऊपर ध्यान है? बोलो स्वर्गीय वस्तु के ऊपर। हम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाए। चर्च बनाए कि क्या चर्च को कोई पास्टर लोग साथ में लेकर चले जाते हैं क्या? नहीं, जो हम चर्च के लिए सेवकाई करेंगे उसी का इनाम हम पाएंगे। चर्च को सर के ऊपर उठाकर लेके नहीं जाएंगे, वो तो पवित्र परमेश्वर जब आएंगे तब कलीसिया उठा ली जाएगी। यीशु मसीह जब बादलों पे मेरा यीशु आएगा, हालेलुया। तो हमको क्या करना है? स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाना है। तब आज भी हमारा प्रार्थना है प्रभु आप कराइए ना, कहाँ कराना चाहते हैं आप? बुआ माँ के अंदर अगुवाई करिए ना प्रभु, बुआ माँ के अंदर डालिए ना परमेश्वर। आप कुछ उनके अंदर बोलिए ना, क्या आप बोलना चाहते हैं? हालेलुया। उन्होंने मेरे से बात भी किया था, जो मैंने आपसे बात करेंगे, मैं व्हाट्सएप में बात करेंगे। शायद बहुत सारे उसमें से वो भूल जाते हैं, याद नहीं रहता। तो पवित्र आत्मा जरूर उनको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा जरूर उनके अंदर डालेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर डालेगा, और डाल भी रही है, मेरा विश्वास है। हालेलुया। क्योंकि प्रार्थना, कौन सा प्रार्थना सुनी जाती है? बोलो उसकी इच्छा के अनुसार। 1 यूहन्ना 5:13, 14 और 15 भूलना नहीं। उसकी इच्छा के अनुसार अगर तुम मांगने लग जाओगे, बोलो 100% हमें मिल गया है। आमीन। तो हमारा इच्छा उसकी इच्छा एक होना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा और हमारी इच्छा। परमेश्वर भी चाहता है चारों तरफ से कलीसिया हो, परमेश्वर भी चाहता है हजारों हजारों लोग उद्धार पाए, परमेश्वर भी चाहता है एक भी आत्मा नष्ट ना हो, परमेश्वर भी चाहता है एक भी भेड़ा खोने ना पाए, 99 भेड़ा भी नहीं और इससे एक भेड़ा भी नहीं। आमीन। तो परमेश्वर सबको चाहता है।
तो इसीलिए प्रभु चाहता है कि उसकी इच्छा के अनुसार तुम मांगो। तो तुरंत प्रभु, अगर तुम घर भी मांग रहे प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, है ना, ऐसा घर दीजिए उस घर में आपकी महिमा हो, आपकी लोगों का पैर पड़ते रहे, उस घर में सुसमाचार होता रहे, लोगों को बुलाते रहे, प्रार्थना सभा चलते रहे, ऐसा घर चाहिए। आमीन। ताकि जब भी आपके घर में हो 1000 लोग आए उद्धार पाते चले जाए, ऐसा घर प्रभु देंगे। मेरे पति उद्धार पाए, मेरे बच्चे उद्धार पाए, मेरे परिवार उद्धार पाए, मेरे भाई बहन उद्धार पाए, मेरे अड़ोसी पड़ोसी उद्धार पाए। प्रभु ऐसा घर दीजिए, ऐसे स्थान दीजिए, करे मेरी इच्छा के अनुसार जब तुम मांगोगे 100% तुम्हें मिलेगा। बाइबल कभी झूठ नहीं बोलता, करे लिखा है। क्या बोला है? एकमात्र पुत्र यीशु मसीह पे अगर तुम विश्वास करते हो तो अनंत जीवन तुम्हारा है। अगर फिर उसकी इच्छा के अनुसार तुम मांगते हो, फिर 15 में लिखा वो तुम्हें मिलता है। आमीन। वो हमें मिलता है। पहले हमें क्या करना है? बोलो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगा रहना है। जैसे हम यीशु मसीह में एंटर कर लिए, पवित्र आत्मा के घर में प्रवेश कर लिए, प्रभु हमें चुन लिया है, बुला लिया है, और परमेश्वर अपने सच्चाई को जान गए हैं, आप उद्धार पा गए हैं। यीशु मसीह कौन है? उद्धार करता कि उसको गॉड ग्रहण कर लिया, फिर बपतिस्मा पा गए। अब हमारी एक काम है। क्या काम है? अब हमारी स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाना है। कहाँ कलीसिया बढ़ेगा, कहाँ पे लोग को सुसमाचार सुनाएंगे, किसके लिए प्रार्थना करेंगे, कौन बचाया जाएगा, कौन आत्मिक उन्नति पाएगा, कौन। बस हम अब इधर का नहीं है, हम किसका है? बोलो हम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान पे पुत्र और पुत्रियां है। हालेलुया। तो अब हम इधर का नहीं, बस हमें केवल परमेश्वर के लिए सोचना है। कैसी कलीसिया बढ़ेगा, कैसे उन्नति होगी, कैसे बड़ा चर्च होगा, कैसे 1000 लोग आकर उद्धार परित्राण पाएगा, उद्धार पाएगा, प्रभु को जानेगा, यीशु मसीह को जानेगा, बपतिस्मा लेगा, कैसे होगा, कैसे बड़ा। मैं तो एक बड़ा दर्शन देख रही हूँ। विश्वास से मांगे प्रभु, कोलकाता में आपने बड़ा चर्च CLC का ब्रांच आपने दे दिया है। आमीन। मैं देख रही हूँ, मैं मांग रही हूँ प्रभु से। हालेलुया। तो इस तरीके से बड़ी अपने आप में देखो, मेरा परिवार ऐसा होगा, उद्धार पा गया, मेरे अड़ोसी पड़ोसी उद्धार पा गया, मेरे घराना उद्धार पा गया, मेरे भाई बहन उद्धार। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन। हमारी टारगेट क्या होना है? पहला फोकस स्वर्गीय वस्तु के में लगाना। फोकस क्या रखना है? स्वर्गीय वस्तु के ऊपर फोकस लगाना, बस और कुछ नहीं। संसार में नहीं। जैसे कहते ना, मतलब जो मछली पकड़ने वाला होता है ना, मछुआरा, वो पता है क्या देखते रहते हैं? उसको चारों तरफ से सिर्फ तालाब ही नजर आता है, झील नजर आता है, मालूम है? वो सोचते काश इसमें वो जाल लेके आता तो यहीं पे फेंक देता, जाल लेके आता तो वहीं पे फेंक देता। समझ में आना? एक बिजनेसमैन को क्या आता है? जिधर देखो उसको दुकान ही नजर आता है। इधर एक दुकान खोल लेते, उधर एक दुकान खोल लेते, ये चलेगा, वो चलेगा। होता कि नहीं होता है ना? इस तो आज से हमारा फोकस कैसे रहेगा? स्वर्गीय वस्तु के ऊपर। किस आदमी को सुसमाचार सुनाएंगे, क्या ये बच जाएगा? प्रभु मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं, प्रभु बस एक मौका दे दीजिए, चौका मार दूं, प्रभु बस एक, मैं ऐसे बोलती रहती, प्रभु एक मौका दे दीजिए, मैं इसको सत्य बातें बता दूं, प्रभु बस एक मौका दे दीजिए। हालेलुया। आमीन। तो जैसे ही परमेश्वर ने हमें मौका देता है, मेरा तो शुरू हो जाता है। हालेलुया। यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह बोल तो जाओ, मेरा काम तो मैंने पूरा कर दिया। कहते तू बीज बोने चले जा। क्या बोला है? तू बीज बोने चले जा। बढ़ाना किसका काम है? बोलो परमेश्वर का। काटना किसके काम है? बोलो परमेश्वर का। वो बढ़ाएगा वही काटेगा। आमीन। तो हमारा काम है बोना, क्योंकि यीशु मसीह का मुंह मेरा मुंह है, तो मुझे बोना है। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह अभी पवित्र आत्मा है, लेकिन पवित्र आत्मा बोलो शरीर में नहीं है, आत्मा में है ना? तो वो उसको एक शरीर चाहिए। उसको क्या चाहिए? तो बोलो शरीर में हूँ। आमीन। हम पवित्र आत्मा की मंदिर है, और जैसे ही मुंह खोलेंगे पवित्र आत्मा की बातें ही हम बोलना शुरू कर देंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आप पवित्र आत्मा के भी ऐसे, जैसे हम दुकान ढूंढते, घर ढूंढते, मकान ढूंढते ना, और परमेश्वर भी ढूंढते, कहाँ है?
कहाँ है? कौन सा मुंह को मैं इस्तेमाल करूँ, कौन सी मुंह को मैं इस्तेमाल करूँ, कौन सी देह को मैं इस्तेमाल करूँ, किसको मैं छोड़ूँ यहाँ पे, किसको मैं छोड़ूँ इस संसार में, किसको मैं छोड़ूँ? प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जैसे देखता कोई स्वर्गीय वस्तु के पीछे ध्यान लगा रहे, परमेश्वर उसको यूज करना पड़ता है, कहते जा तू मेरे वचन को बोल। हालेलुया। तो हम सोचते दुकान और मकान में हम बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन बन जाएंगे, हम बहुत बड़ा अमीर आदमी बन जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय, जैसे हम उसकी सेवा भी करते करें, मजदूर को मजदूरी देना, क्या बोल रहे बाइबल, कर उसको हक समझा जाता है। हालेलुया। तो कहाँ से आपको मजदूरी मिलेगी आपको पता भी नहीं लगेगा। करे मजदूर को मजदूरी देना हक समझा जाता है, परमेश्वर दे देगा। आपकी बेटे को ऊंचे पे करा देगा, आपकी बेटी को ऊंचे पे करा देगा, हमारी बच्चे को ऊंचे पे करा देगा, और इतना कमाई होगा। अरे ये तो हम तो सेवा कर रहे हैं, हम तो बैठ के खा रहे हैं, हम सेवा भी कर रहे हैं, पता नहीं हमारी घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारी धन संपत्ति को बढ़ाते जा रहा है। क्योंकि बाइबल कहते तुम मेरी सेवा करो, मजदूर को मजदूरी हम देंगे, परमेश्वर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, परमेश्वर की महिमा हो। देखो मेरा पिता कितना अच्छा है। हम संसार के लिए करेंगे, आज कर लेंगे तो कल वो इंसान भूल जाएगा, मेरा पिता कभी नहीं भूलेगा। अगर आप किसी एक को भी सुसमाचार सुनाया है ना, स्वर्गदूत लिख के लेके गया, इसने उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना की, इसने इस व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया, इसने इस व्यक्ति के जीवन को बदला, इस व्यक्ति पाप में पड़ा हुआ था, ये बार बार यीशु मसीह के बारे में बोला, ये बार बार उसके लिए प्रार्थना की, आज उस व्यक्ति बचाया गया इस प्रार्थना के जरिए, इनके सुसमाचार के जरिए, तो इसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखी हो जाना चाहिए। आमीन। तो स्वर्गदूत क्या करता है बोलो, लिख के लेके जाता है। और परमेश्वर के पास क्या करते हैं बोलते, परोसते हैं। कुरनेलियुस को क्या बोला, ये कुरनेलियुस तेरी प्रार्थना और तेरी भेंट ग्रहण कर लिया गया, परमेश्वर के सामने पहुंचाया गया है। तो पहुंचाने वाला कौन है बोलो, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत जाकर दानियल का प्रार्थना कौन लेने आया था बोलो, स्वर्गदूत। स्वर्गदूत आया था, दानियल का प्रार्थना को लेंगे और किसके सामने पहुंचाएंगे बोलो, परमेश्वर के सामने। वैसे ही कुरनेलियुस की प्रार्थना भी परमेश्वर के सामने परोसना मतलब पहुंचाया गया। हालेलुया। तो स्वर्गदूत इस तरीके से हमारी भी प्रार्थना ऐसे परमेश्वर के सामने पहुंचाएगा। आमीन। और देखेंगे अरे इसने ऐसा किया, तो फिर उसने हमारे लिए क्या करेंगे, ब्लेसिंग देना शुरू हो जाएगा। हमें क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कहाँ रहेंगे बोलो, हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आमीन। हमें क्या करना है बोलो, स्वर्गीय वस्तु की और ध्यान लगाना। प्रेज द लॉर्ड। जब हम स्वर्गीय वस्तु के ऊपर ध्यान लगाएंगे तो बाकी वस्तु तो बाइबल कहती है वो तो मिल ही जाएगा। बाइबल क्या कहती है, वो तुम्हें मिल जाएगा। पहले तुम स्वर्गीय राज्य के ऊपर ध्यान लगाओ। आमीन। मत्ती 6 में है, तुम स्वर्गीय राज्य की ओर ध्यान लगाओ, बाकी तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो हमको स्वर्गीय राज्य के ऊपर, क्योंकि हमारा कोई, हम सोचते रहे एक बार संसार में होंगे, एक बार हम जा सकते हैं, हम अपने पति के साथ बैठकर आराम से घर में रहकर खा पी सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैंने बोला प्रभु जिस काम के लिए आपने मुझे भेजा है, परमेश्वर ना भेजे तो मैं यहाँ आ जाऊँ क्या? मैं नहीं आ सकता। मैं बोला जब भेजा है क्या मैं सब छोड़ के चले जाऊँ? बाइबल कहते तुम हाल पे हाथ रखकर पीछे की ओर नहीं मोड़ो। केवल इसीलिए मैं कभी पीछे नहीं मोड़ पा रही, मेरे अंदर डर लगता है। मैं बोला कोई आए या कोई ना आए, परमेश्वर आप तो आते हैं ना, आप तो ब्लेसिंग देते हैं ना, आप ज़रूर देते रहेंगे, मेरा ये विश्वास है। और ज़रूर लोग आएंगे, उद्धार पाएंगे, क्योंकि बोने वाला चाहे रोते हुए भी बोए, वो जय जयकार करते हुए एक दिन पुलिया लेते हुए वो आएंगे। आमीन। 8 ही बांधते हुए हम लेके आएंगे। प्रेज द लॉर्ड। पुलिया लेते हुए कंधे पे आएंगे, इतना बड़े बड़े, मतलब हंसते हुए हम उसको काटेंगे। हम बो रहे, परमेश्वर ने कहा तू बोते चले जा, मैं बो रहे। हालेलुया। तो वो जरूर एक दिन उपाय निकालेगा। हमें स्वर्गीय वस्तु की ओर ध्यान लगाना है और प्रार्थना उसकी इच्छा के अनुसार करना है। और कैसे करेंगे? सबसे पहले यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके, हमें विश्वास करना वही परमेश्वर का पुत्र है, और उसको जब हम विश्वास करेंगे, उसके पीछे चलने के एक निर्णय लेंगे, तुरंत हमारी उसकी इच्छा के अनुसार जब हम प्रार्थना करने लग जाएंगे, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
परमेश्वर इस वचन के अनुसार प्रभु हम सबको आपने बात किया, आपका धन्यवाद। इस वचन जो बाद में भी सुनेंगे परमेश्वर, उनको भी आशीष दीजिए, उनका भी जीवन बदले परमेश्वर, वो भी इस तरीके से प्रभु आपकी सेवा में, स्वर्गीय वस्तु में मन लगाने पाए और आपके प्रिय पुत्र प्रभु परमेश्वर पाप ऊपर विश्व यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करके पिता अनंत के जीवन की भागी होने पाए। प्रभु एक एक को छू लीजिए यीशु के नाम से, दिलो दिमाग को सबको छू लीजिए प्रभु। कोई भी परमेश्वर एक भी आत्मा नष्ट न हो, जैसे ही लोग सुने प्रभु उसका जिंदगी बदल जाए, जैसे लोग सुने पिता उसका आत्मा पिता परमेश्वर अभिषेक से परमेश्वर पिता सारे जुए और बंधन टूट जाए। यीशु के नाम से मदद करना पिता, बोने वाला बीज बोते हुए परमेश्वर ये बीज सबके अंदर 100 गुना फल लाए पिता। हम बोल रहे पिता सबके जीवन में प्रभु आप हमें और इस्तेमाल करें, एक एक घर में, एक एक राज्य में, एक एक नगर में परमेश्वर लिए चले, ताकि प्रभु आपके सुसमाचार हम बड़ी हियाव से सुनाने पाए। क्योंकि जब हम यीशु मसीह के पास आते हमारे पास एक हियाव आता है, क्योंकि वही हमारा मुक्तिदाता उद्धार करता, क्योंकि उसने हमारे लिए भी ये सब दुखों को सह लिया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, आपने सुनाए, धन्यवाद। पूरे प्रियजनों को आशीष दीजिए, आपने एक प्रार्थना सुनकर हमारे लिए कर दिए पिता, हमारा विश्वास है, उसके लिए भी धन्यवाद करती हूँ। सारी महिमा चला हम आपको भी करते यीशु के नाम से।